प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। प्रणाम मित्रों, अक्सर यह देखा जाता है कि एक ही स्थान पर बैठकर एक ही वाणी को सुनने वाले अनेक व्यक्तियों पर उसका प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। इसका मूल कारण श्रोता की आंतरिक अवस्था और उसकी पात्रता है। तत्वज्ञान कोई सूचना नहीं है जिसे बुद्धि से रट लिया जाए, बल्कि यह एक आंतरिक रूपांतरण है। बुद्धि केवल तर्कों को समझ सकती है, किंतु सत्य का अनुभव करने के लिए हृदय की कोमलता और चेतना की प्रखरता आवश्यक है। इंद्रियों का विकास केवल बाहरी जगत के उपभोग में सहायक होता है, जबकि आत्मज्ञान के मार्ग पर इंद्रियों का अंतर्मुखी होना अनिवार्य है। जब तक भीतर वैराग्य का उदय नहीं होता, तब तक संसार की आसक्तियां बुद्धि पर एक धुंधली परत की तरह छाई रहती हैं। ऐसी स्थिति में सत्संग की बातें केवल कानों तक पहुंचती हैं, आत्मा तक नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए जो केवल शब्द हैं, एक निष्ठावान साधक के लिए वही शब्द जीवन बदलने वाली क्रांति बन जाते हैं। यह साधना की निरंतरता ही है जो जीव को इस योग्य बनाती है कि वह गुरु के संकेतों को पहचान सके और सत्य का साक्षात्कार कर सके। स्वचिंतन के लिए प्रश्न: क्या आप सत्संग में केवल सूचनाएं एकत्र करने आते हैं या स्वयं के भीतर परिवर्तन लाने की तीव्र इच्छा के साथ? आपके जीवन में वैराग्य का अर्थ केवल वस्तुओं का त्याग है या संसार की नश्वरता का गहरा बोध? क्या आप अपनी इंद्रियों के प्रवाह को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने का नियमित अभ्यास कर रहे हैं? जब आप आध्यात्मिक चर्चा सुनते हैं तो क्या वो आपके हृदय में स्पंदन पैदा करती है या केवल मस्तिष्क में विचार? अपनी साधना को निरंतर और धैर्यपूर्ण बनाए रखें, क्योंकि पात्रता का निर्माण रातों रात नहीं बल्कि निरंतर पुरुषार्थ से होता है। शुभकामनाएं। अपने जीवन में जब तक सद्गुरु ना मिले तब तक विवेक जागृति ही एकमात्र उपाय है जिसके सहारे हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद। Subscribe for more details.